और मैं जा रही हूँ। बस जिंदगी में इतना क्यूट होना है कि बड़े होकर भी छोटे बच्चे लगो। अरे ये कैसी बिल्डिंग है? अरे ये तो दुबई फ्रेम है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ डेजर्ट सफारी के लिए। ये देखो, वाह यार, इतनी मेहनत से रेडी हुई हूँ मैं सुबह उठ के, तो एक दो वीडियोस और फोटोज तो बनती है ना। गुलशन जिद कर रहा था कि मुझे इसके साथ फोटो लेनी है। मैंने कहा ले ले, क्या याद रखेगा। और जब मैं इन भाई साहब के पास गई तो इन्होंने कहा मैं लड़कियों से बात नहीं करता। फिर मैंने देखा, ओहो, इसकी बीवी तो नाराज होकर बैठी है। इसका मतलब लड़ाइयाँ सिर्फ इंसानी कपल में नहीं होती। यहाँ पर बिल्लियाँ ऐसे घूमती है जैसे हमारे यहाँ डॉग। अंकल टायर की हवा निकाल रहे ताकि हम डेजर्ट में जा पाए। ये बेचारों को पीछे बिठा दिया। हम लोग डेजर्ट के पहाड़ों में एंटर होने ही वाले हैं। ये देखो, अरे ये क्या, यहाँ तो मैं एंजॉय करने आई थी पर यहाँ तो चिल्लाते चिल्लाते ही टाइम निकल गया। बहुत भयंकर था गाइस। तो ये रही हमारी रोलर कोस्टर राइड। अगर कार अंकल का और तेज डांस करने का दिल करता तो हमारा दिल इन रेतियों में कहीं खो जाता। मुझे भी इसके साथ फोटो लेनी थी, इसलिए मैं इसके पास गई। हाय, लेकिन इसने कहा कि अगर मैंने तुझे चोंच मार दी ना बेटा तो तेरा लाल बंदरिया जैसा मुंह हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कहा मानी, ले ही लिया ना इसे हाथ में। ठीक है, इसे भी फॉलो कर दो। अरे यार, स्कूल जाने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। अब क्या करूं? आइडिया। रेडी हो गई है, अब फटाफट तेरा बैग ले आती है स्कूल का। अरे क्या हुआ? देखो क्या हुआ इसको? पता नहीं, चक्कर खा के अचानक से गिर गई। उठाओ। अरे ये अचानक कैसे बेहोश हो गई? आप एक काम करो, फटाफट डॉक्टर को कॉल करो। पापा तो डॉक्टर को कॉल कर रहे हैं, फटाफट से उठ जाती हूँ। अरे तू तो उठ गई बेटा, तुझे क्या हुआ था? मम्मा, पापा, आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, मैं स्कूल नहीं जाऊँ। आज तुझे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। यस, आज तो बच गई। मतलब ये नौटंकी कर रही थी। अब देखती जा। शिट, मुझे ऑफिस की तरफ से दुबई की फ्री ट्रिप मिली थी, मगर अब क्या? ओह शिट, ये क्या हुआ? अवनी की तो तबीयत ही खराब है, तो जा ही नहीं सकते। प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, ये टिकट फाड़ ही देता हूँ। पापा, टिकट फाड़ने की कोई जरूरत नहीं, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। मैं स्कूल ना जाने के लिए बहाना बना रही थी। अच्छा चले दुबई? चलते हैं, पर बेटा एक मिनट टिकट तो देख ले। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। सो हे गाइस, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। हम लोग रोलर कोस्टर राइड, सॉरी मतलब डेजर्ट सफारी के बाद गए नाइट शो देखने। यहाँ तो आकर ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग किसी की शादी में आए हैं। अरे वाह, हमारे यहाँ दिवाली पे इतनी लाइटिंग नहीं लगती जितनी इन भाई साहब ने अपने कपड़ों पर लगा कर रखी है। हमने क्लिक करवाई कुछ पिक्चर्स। ये देखो, बचपन में जेली खाई है उसी तरीके से इसकी पैकिंग है। वाओ, पानी है ये तो। बस भाई, जिंदगी में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि शो तो गया भाड़ में, हम ही जाकर उठकर डांस करने लगे ताकि सारी जनता शो को छोड़कर हमें देखे। जैसे हम बचपन में टॉय से खेलते थे, ये भाई साहब तो आग से खेल रहे हैं। ये देखो, अगर गलती से ये आग किसी के मुंह पर चली जाए तो आप सोच ही सकते हो क्या होगा। चलिए, मैं तो 2 किलोमीटर दूर ही बैठी हूँ। अरे ये देखो, ये तो अनएक्सपेक्टेड था। आज मेरी जिंदगी में एक भूकंप आया। मेरी आंखें, मतलब मेरा चश्मा चला गया, पता नहीं कहाँ घूम गया यार। इसीलिए थोड़ी आगे चली जाती हूँ ताकि मैं देख पाऊँ कि क्या हो रहा है। जिंदगी में कहीं जाओ तो व्यू ध्यान से देखो ना देखो, लेकिन वीडियो बनाना जरूरी है, नहीं तो पैसा वसूल कैसे होगा गाइस। चलो, मेरी वीडियो तो हो गई और मिनी ब्लॉग भी। अरे ये क्या है, बहुत कंफ्यूजिंग मूर्ति है यार। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। अरे दूर दूर तक कोई नजर ही नहीं आ रहा है। ओ भाभी, किसने आवाज दी है? अरे ऊपर देखो, ऊपर। अरे आप इतनी दुल्हन बन के क्यों खड़ी हो? दूसरी शादी करने जा रही हो क्या? अरे पागल हो गए हो क्या? इस उम्र में दूसरी शादी करूंगी? मैं तो मिंटी की बेटी की शादी में जाने के लिए तैयार हुई थी। किसी ने मेरा दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, जाके खोल दो ना। ठीक है, देख के आती हूँ। अरे ओ भाभी जी, आपका दरवाजा किसी ने बाहर से लॉक कर दिया है। ताला किसने लगाया? अब शादी वादी में जाने का कोई मतलब नहीं है, अब तो शादी खत्म हो गई। अरे शादी में तो बहुत अच्छा खाना बना था, रसगुल्ले, रसमलाई। कुछ बचा है कि नहीं है? नहीं, अब कुछ नहीं बचा, आप बस दोने पत्तल बचे। मम्मी, आपको पता है वो पड़ोस वाली आंटी है ना, पूरे मोहल्ले में आपकी बदनामी कर रही है। वो बोल रही थी कि आप हमेशा उसकी कॉपी करते हो और शादी में भी उसकी कॉपी करने वाले हो। अच्छा, मिष्टी की बेटी की शादी में जा पाएगी तो ना? मतलब? बस मैं जैसा बोलूं वैसा करते जा। मम्मी, ये रही आपकी चाबी। क्या? उसके घर की चाबी ले आया? पता नहीं किस कलमुए ने मेरा दरवाजा लगा दिया। ओए, तुम दोनों इधर आओ। हाँ बोल। मेरे पास तुम दोनों के लिए एक टास्क है। मैं तुम दोनों को कुछ पैसे दूंगी, उसमें जो सबसे अच्छी चीज लेकर आया वो जीतेगा और कल मेरे साथ ट्रिप पे चलेगा। हाँ ठीक है। सर जहां वहीं मिलता है रब का रास्ता। बहन, मैं तेरे लिए पर्स लाया। बहुत अच्छा है। और तू क्या लाया? कुछ नहीं, मैं इसलिए कुछ नहीं लाया क्योंकि मैंने उन पैसों से गरीब की मदद कर दी। अरे वाह, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। पर ये तो बता, तूने किस गरीब की मदद करी? वो नुक्कड़ पे एक आदमी बैठा था। क्या करूं जिससे मैं जीत जाऊं? एक काम करता हूं, इन पैसों से किसी गरीब की मदद कर देता हूं, दीदी भी खुश हो जाएगी। भैया, थोड़ी दारू पिला दो ना, मुझे मेरे घर वालों ने घर से निकाल दिया है। गरीब की मदद करने का टाइम आ गया है। ये लो भाई, और पी लो दारू। और उन पैसों से उसे दारू पिला दी और वापस उसके घर छोड़ाया। अब वो बहुत खुश है। दीदी, आप आ गई? आज घर ना बहुत ज्यादा गंदा है, तो आप थोड़ा ज्यादा काम कर देना।
हाँ हाँ करती हूँ। दीदी, हाँ भैया। कल मेरा बर्थडे, तो थोड़ी जल्दी काम पर आ जाना, सफाई करनी रहेगी। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। भैया इस महीने की सैलरी दे दो ना। क्यों चाहिए तुम्हें पैसे? कल तुम काम पर आई थी। वो मैंने तुम्हें बोला था ना कि कल मेरा बर्थडे, हमें खुद करनी पड़ी पूरे घर की सफाई। भाई उन्हें ऐसे चिल्ला मत। तुझे नहीं पता क्या, फालतू में बिना आए पैसे मांग रही है। भाई तुझे पूरी बात नहीं पता हो ना तो किसी को भी गलत मत बोला कर। ये सब इनके बहाने। सुन दीदी, आप कल मेरे भाई का बर्थडे था, आप काम पर नहीं आई, मुझे माफ कर दो, मैं आपको बताना भूल गई। मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है और ये इतना छोटा है कि मैं इसे छोड़कर नहीं आ सकती। क्या आप अपने बच्चे का ध्यान रखो और आपकी मर्जी हो तभी आना आप काम पर। क्या? सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। मैं अभी आपकी सैलरी दे देता हूँ। बेटा सुन, पापा आप फुटबॉल खेलें? खेलते हैं, मैं अभी फुटबॉल लेकर आया। मम्मा आपके पास जो फुटबॉल रखी है ना, वो मुझे पास कर दो, मैं पापा के साथ फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ। पापा चलो खेले। मैम आज आप ऑफिस नहीं आए, बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट साइन करवाने थे, इसलिए मैं घर ही आ गया। हाँ वो एक्चुअली मेरे बेटे की स्कूल की छुट्टी थी, इसीलिए मैं नहीं आई। पापा बहुत मजा आ रहा है, ये लो। ये बच्चा। मम्मा सुनो ना। हाँ बेटा, पापा के साथ मेरी एक पिक्चर तो क्लिक करो। मेरा फोन पापा? कहाँ गया? मैम आप मेरे फोन से ले लीजिए फोटो। स्माइल। मैम एक बात पूछूं, आपका बेटा ये अकेले में किससे बात कर रहा है? वो अपने पापा से बातें कर रहा है जो अब इस दुनिया में नहीं है। पापा ये लो। मम्मा पापा के साथ एक फोटो तो क्लिक करो। उसकी यादों में उसके पापा हमेशा उसके साथ है, इसीलिए मैं उसे सच्चाई बताकर दुखी नहीं करना चाहती। हाँ, रंगोली तो पूरी कंप्लीट हो गई। घर तो खुला है, यहाँ चोरी कर लेता हूँ। क्या हुआ? ए जी, आपने बिगाड़ी ना। आपको बताया ना मैंने कितनी मेहनत करी थी रंगोली बनाने में, आपने क्यों बिगाड़ी? तुम्हारी कसम मैंने नहीं बिगाड़ी। ये आवाज सुनी, ये सारी चीजें चुरा लूंगा। ये तो कोई चोर है, लगता है इसी ने मेरी रंगोली बिगाड़ी है। चलो। क्यों बे साले, चोरी करता है? हाँ, ए जी करता है। चोरी छोड़ो, तूने साले मेरी रंगोली कैसे बिगाड़ी? तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ साले, तेरे चक्कर में मेरे को मार पड़ी ना। हाँ, अब दोनों की कसम, मैंने रंगोली नहीं बिगाड़ी। रुक, हमारे घर में सीसीटीवी है, अभी चेक करता हूँ। हाँ, देखा साले, तूने ही मेरी रंगोली बिगाड़ी। अब देख मैं तेरे साथ कितना बुरा करती हूँ। चल। अब ये रंगोली तो कहीं बिगाड़ भी नहीं पाएगा। मैं सही जगह पर हूँ, एड्रेस तो यही है। अच्छा है, वैसे भी हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ तो इतनी कम सैलरी मिलती है। यहाँ पर प्राइवेट किसी पेशेंट का ध्यान रखूंगी तो ज्यादा सैलरी मिलेगी। सर क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ आपके बेटे का ये हाल कैसे हुआ? पिछले रविवार हम घूमने गए थे, वहाँ पर हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया। हम तो ठीक है, मगर हमारे बेटे की ये हालत हो गई। अरे हाँ हाँ, अच्छी जॉब है। लगता है मेरा वहम था। ये दवाइयाँ हैं, आप मंगवा दीजिए। हाँ, ये इतनी जल्दी कैसे चले गए? तुम इस घर में क्यों गई? अरे मुझे यहाँ जॉब मिली है, इस घर का जो बेटा है ना उसका बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, तो बस उसी की देखभाल करने के लिए। रुको, तुम्हें पता नहीं है क्या, पिछले रविवार ये लोग घूमने गए थे और कार एक्सीडेंट में सबकी मौत हो गई थी। फिर तुम किसकी देखभाल करने जाती हो? क्या? अगर किसी ने भी यहाँ किसी चीज को हाथ लगाने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, संभल कर रहना। चलो, इन दोनों में से किसी ने भी अगर कोई गड़बड़ करी तो मेरा पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि ये बर्फ जादू ही है, इसलिए मुझे उसने छूने से मना करा है। एक काम करता हूँ, फोन बना के देखता हूँ, अगर फोन बन गया तो मेरे तो मजे हैं। अरे वाह, सच में फोन बन गया। जानवी सुन, मुझे पता चल गया है कि यहाँ की बर्फ जादू ही है। मतलब? इससे अपन जो भी बनाएंगे वो सच हो जाएगा। ये देख, मैंने बर्फ से फोन बनाया और ये असली में बन गया। क्या? मेरे पास ना एक प्लान है, चल अपन इस बर्फ से शेर बनाते हैं। ठीक है, चल अब देखते ये शेर असली होता है या नहीं। ये सब क्या हो रहा है? वो देख, ये सब तुमने किया? गलती से बन गया। अब खड़े क्या हो, भागो यहाँ से।